हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे होंगे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है। वो है जेलसी। ठीक है, जेलसी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। हम एक दूसरे को देख कर जेलस कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है तो हम उसे हमेशा पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे हम खुद का भी लॉस कर रहे हैं, उसका भी लॉस कर रहे हैं। अगर हमें किसी से जेलस है तो पहली चीज़ हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं। वी वेस्ट आवर टाइम। ठीक है, अगर वेस्ट आवर टाइम जैसे मतलब अगर मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम और हमारे साथ कोई और काम कर रहा है, हम अपना काम छोड़ के उस व्यक्ति के काम को डिस्टर्ब करने जाते हैं, तो साथ ही साथ हम अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और वो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और इससे जो है हमें बहुत ही हमारा इम्पैक्ट फ्यूचर पे पड़ता है। और ये जो इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, हम पीछे होते जा रहे हैं। वी गो बैक। ठीक है, गो बैक मतलब किस तरीके से, अगर मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और वो भी कोई काम कर रहा है, अगर हमने उसको डिस्टर्ब किया और मैं भी डिस्टर्ब हुआ, वो भी डिस्टर्ब हुआ, और साथ ही साथ और जो समस्या ये हो रही कि जिस समय हमने उसका काम डिस्टर्ब किया, खुद का काम डिस्टर्ब किया, उसी समय इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे होंगे या अपना लोग अपना काम कर रहे होंगे। तो इससे दिक्कत ये होगी कि हमने अपना काम तो बर्बाद किया, उस व्यक्ति का भी काम बर्बाद किया, और हम दोनों लोग पीछे हो गए। क्यों 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 पीछे हो गए? क्योंकि हमारे साथ ही साथ जब हमने उसको डिस्टर्ब किया, खुद को डिस्टर्ब किया, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ इंडिया में भी और साथ ही साथ दुनिया में भी पढ़ते जा रहे हैं या अपना काम करते जा रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी, और हमारी जो सराउंडिंग होती है या हमारा जो माइंड है उसी हिसाब से डेवलप हो जाता है कि हम हमारे अंदर मतलब दूसरों को डिस्टर्ब करने की और दूसरों के परेशान करने की हैबिट डेवलप हो जाती है। तो इससे हम खुद का ही ग्रोथ रोक देते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, ये प्रमोट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इससे ये होता है कि हमारी जो सोसाइटी में लोग हैं, या कभी कभी तो जो बड़े लोग हैं, अगर मतलब दो बड़े लोग हैं और किसी का बच्चा पढ़ने में तेज है, तो जो जिसका बच्चा कमज़ोर, प्रमोट करने के बजाय मतलब जेलसी रखते हैं कि जिससे कि मतलब उसका भी बच्चा आगे ना जा पाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और अगर मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, कोई भी दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अगर दो फ्रेंड्स हैं, मतलब एक दोनों साथ तैयारी करने गए किसी चीज़ की, यूपीएससी की तैयारी करने गए, यूपीपीएसएस की या एसएससी की या किसी भी एग्जाम की करने तैयारी कर गए, तो या और भी किसी फील्ड में वो दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कोई एक फ्रेंड उसका सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब एक फ्रेंड मान लीजिए वो यूपीएससी क्लियर कर लेता है, और वो जो है आपका जो है पहले तो एसडीएम पोस्टिंग होती है, उसके बाद मान लीजिए वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए इसके दूसरे वाले दोस्त के जो सिलेक्ट नहीं हो पाया, अगर उसका कोई काम फंस रहा है कहीं पे भी, मतलब कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं पे, और उसको फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं या किसी और तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, तो वो जो उसका दोस्त जो आज यूपीएससी क्लियर कर रखा है, वो इसको मदद कर देगा अपने दोस्त को, क्योंकि आज वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर जो उसका दूसरा दोस्त था वो भी अगर उसे प्रमोट ना करने के बजाय ऐसा करता होता कि उसे भी परेशान करता, तो वो खुद भी परेशान रहता और इसका जो दूसरा दोस्त है वो भी परेशान रहता, और इससे जो है दोनों लोग अपने मतलब टाइम को बर्बाद करते और साथ ही साथ दोनों लोग पीछे हो जाते। तो इम्पोर्टेंट, और ये जो हमारी रिलेटिव्स है ये तो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि रिलेटिव्स जो हमारे ये हमसे बहुत ही ज़्यादा मतलब जो भी है, मतलब कुछ रिलेटिव्स तो अच्छे होते हैं लेकिन ज़्यादा रिलेटिव्स जो होते हैं वो जलते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमारे रिलेटिव सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब वो, ये मतलब बस दिखाने के लिए वो लोग आते हैं, लेकिन सच तो ये होता है कि उन्हें कितनी जलन होती है आप सबको पता है। तो जो ये चीज़ें हैं कि हमें मतलब हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, मतलब हमेशा अपने फ्रेंड्स को या हमारी अपनी सराउंडिंग्स या हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रमोट करना है, क्योंकि अगर प्रमोट करेंगे तो आज नहीं तो कल वो सक्सेसफुल होंगे और उसका प्रॉफिट हमें मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई हमारे सराउंडिंग में सक्सेसफुल होता है या हम मतलब जो हमें जानता है वो सक्सेसफुल होगा, तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कहीं 50-60 किलोमीटर दूर कोई सक्सेसफुल होता है जिससे हमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, फिर कुछ मतलब नहीं है, फिर मतलब ना हमारा ही फायदा होगा ना उस जो सक्सेसफुल हुआ वो तो अपना फायदा होगा उसका, लेकिन ना हमारा फायदा होगा ना हमारे रिलेटिव्स का फायदा होगा, किसी का नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें मतलब जो भी हमारी सराउंडिंग है, जहाँ भी हम रह रहे हैं, उसे हम प्रमोट करें, क्योंकि तभी मतलब हमारी सराउंडिंग और हम खुद भी ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि जेलसी हमें खत्म करनी चाहिए, और तभी हमारी सोसाइटी और हम खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।